आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं गैंग्रीन के बारे में। गैंग्रीन एक असाध्य रोग है। डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज़्यादा गैंग्रीन होने का खतरा रहता है और गैंग्रीन होने के बाद में जिस हिस्से के अंदर गैंग्रीन हो जाता है, हाथ में, पाँव में, तो वो हिस्सा एलोपैथिक में काट दिया जाता है, क्योंकि एलोपैथिक में गैंग्रीन का कोई उपचार नहीं है। लेकिन पंचगव्य की सहायता से गैंग्रीन का पूर्ण रूप से इलाज संभव है। आज हम आपको गैंग्रीन के बारे में जानकारी देंगे और गैंग्रीन के घाव को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, आइए जानते हैं उसी के बारे में। तो समझते हैं गैंग्रीन को। गैंग्रीन का मतलब है जिस हिस्से के अंदर चोट लग जाती है। जनरली ये डायबिटिक पेशेंट को होता है, जिस हिस्से में चोट लग गई उस हिस्से के अंदर नई कोशिकाओं का नहीं बनना। अगर यहाँ पे चोट है और वहाँ पे रक्त की सप्लाई, खून की सप्लाई अगर नहीं है, ब्लड की सप्लाई नहीं है, तो ये हिस्सा ठीक नहीं हो सकता, ये अपने आप को रिकवर नहीं कर सकता। गैंग्रीन के अंदर इस हिस्से के अंदर अगर चोट है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ तक है तो यहाँ तक भी फैल सकता है। तो धीरे धीरे अगर ये रोग आगे बढ़ता है तो एलोपैथी के अंदर हाथ, पैर या वो हिस्सा काट देते हैं बचाव के कारण, लेकिन ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता है और आगे वाले हिस्से में भी इस तरह का रोग हो जाता है। तो गैंग्रीन एक असाध्य रोग है, लेकिन पंचगव्य में इसकी पूर्ण रूप से चिकित्सा संभव है। तो इसके अंदर देखा जाता है कि प्रमुख रूप से जो घाव है वो घाव हील नहीं हो पाते, घाव के अंदर नई कोशिकाएं नहीं बनती और खून की सप्लाई नहीं रहती। तो इसमें आज हम आपको 3 तरह के मलम बताने जा रहे हैं जो गैंग्रीन के घावों पे अगर अप्लाई किए जाए तो गैंग्रीन के घाव पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। उसके साथ कुछ जीवन में, भोजन में बदलाव करने पड़ेंगे, आपका जो दिनचर्या है उसमें बदलाव करने पड़ेंगे, तो गैंग्रीन का रोगी बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। गैंग्रीन के लिए जो मलम बनाने जा रहे हैं वो 3 तरह के मलम का हम प्रयोग लेते हैं, तो हम एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लेंगे गेंदा मलम। गेंदा मलम जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि गेंदे का फूल का प्रयोग किया गया है। उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है गेंदे के फूल। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये गेंदे के फूल है। इन फूल की पत्तियां लेनी है, मतलब पीछे वाला जो हरा हिस्सा वो नहीं लेना है, आगे वाली पत्तियों का प्रयोग करना है। 5 से 7 फूल लेने हैं घाव के आकार के अनुसार। गैंग्रीन कितना बड़ा है, किस हिस्से में है, उसके अनुसार फूल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 7-8 फूल ले रहे हैं उसकी पीली पत्तियाँ ले ली, उसके बाद में उसको चटनी कर देना है। जो सिलवट्टा होता है उस पर पीस लेना है। उसके अंदर मिलाना क्या है, आपको मिलाना है आधा चम्मच जैविक हल्दी। जैविक हल्दी, देशी हल्दी होनी चाहिए, वो आपको आधा चम्मच मिलानी है। और इसके अंदर आपको मिलाना है गोमूत्र 2 से 3 चम्मच। देशी गौ माता का ताज़ा गोमूत्र मिलाना है और ये चटनी तैयार हो जाएगी, ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये कोशिकाओं को उत्पन्न कर सकता है। जिस घाव के अंदर कोशिकाएं नहीं बन रही है उनको कोशिका निर्माण के अंदर हेल्प करता है। तो जो गैंग्रीन है, गैंग्रीन के अंदर रक्त की सप्लाई नहीं हो रही है, कोशिकाएं नहीं बन रही है, इसलिए हम इस मलम का अगर प्रयोग करते हैं तो हमने बहुत सारे पेशेंट में बहुत बेहतरीन परिणाम देखे हैं इस मलम का। तो ये मलम हम आपको बना के नहीं दे सकते, ये पैक नहीं होता है, तो ये मलम आपको स्वयं बनाना होगा। बनाने का तरीका हमने बता दिया है। अगर किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। दूसरा जो मलम है वो है सत्यध्वत घृत। देशी गौ माता का जो घृत होता है उसको विशेष विधि द्वारा 100 बार धोया जाता है। 100 बार धोने के बाद में वो विशेष तरह का मलम बन जाता है जो असाध्य घावों को ठीक करने में हेल्प करता है। तो इसका भी बहुत बेहतरीन परिणाम है। ये घी किस तरह से बनता है डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो दे रखा है, आप देख सकते हैं और आप मंगवा सकते हैं। ये घी आप घर नहीं बना सकते, ये जो सत्यध्वत मलम है ये आप घर पे नहीं बना सकते, तो ये आपको संस्थान से मंगवाना होगा। इसके बाद जो मलम बनाना है ये आप घर पे बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेना है नीम की पत्तियाँ। तीसरा जो मलम है वो हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लेना है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ लगभग 20 ग्राम लेनी है। 20 ग्राम अगर नीम की पत्तियाँ ली है तो उसकी चटनी बना देनी है। चटनी बनाने के बाद में 80 ग्राम, अगर 20 ग्राम हमने नीम की पत्तियाँ ली है, 80 ग्राम हम देशी गौ माता का घृत लेंगे। घृत को हल्की आंच के अंदर हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जो 20 ग्राम हमने नीम की पत्तियाँ की चटनी बना रखी है वो चटनी उसके घृत के अंदर मिला देंगे। मिलाने के बाद में उसको अच्छे से भुनना है, धीरे धीरे हल्की आंच पे। इसके अंदर आपको 2 से 3 चम्मच देशी गौ माता का गोमूत्र डालना है और इसके अंदर जो गेंदा मलम हमने बताया था, जो गेंदे का फूल का प्रयोग आप कर रहे हैं, वो गेंदे के फूल की चटनी 4 से 5 फूल की चटनी बना के इस घी के अंदर डाल देंगे।
डालने के बाद वो अच्छे से भुन जाए, उसके बाद आपको बंद कर देना है और इनको मिला देना है अच्छे से। जो भी पार्ट अंदर जल चुका है, नीम का हो, गेंदे का हो, वो जल चुका है, वो एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। आप इसको लोहे की जो छन्नी होती है उससे छान भी सकते हैं। तो ये एक जो पेस्ट बन गया है, ये भी एक अद्भुत औषधि है गैंग्रीन के घाव के अंदर, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के मलहम हमने बताया जो गैंग्रीन के घाव के अंदर अद्भुत औषधि है, और संस्थान इन मलहम का प्रयोग से बहुत बेहतरीन परिणाम ले रहा है। बहुत सारे जो मरीज हैं जिन पे इन मलहम का प्रयोग किया गया और हमने बहुत ही बेहतरीन परिणाम लिया। इसके साथ विशेष भोजन के अंदर बदलाव करना अति आवश्यक है। भोजन में 3-4 बातों का जो ध्यान रखना है वो हम हमेशा बताते हैं। पैकिंग फूड, रिफाइंड फूड नहीं खाना है, पैकिंग और रिफाइंड फूड नहीं खाना है, और सिंथेटिक मिल्क प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करना है। भोजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फलों का और सब्जियों का प्रयोग करें, जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। इसके साथ कुछ पंचगव्य औषधियाँ हैं, अब उन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी तरह का प्रश्न है तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप तुरंत कॉल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भाई पीड़ित है वो इस वीडियो की सहायता से अपने आप को ठीक कर सके, हम उसका सहयोग कर सकें। जय गौ माता, वंदे मातरम।